सो व्हाट इज़ द वन थिंग दैट आई डू एंड फील बैड अबाउट इट। ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं करता भी हूँ और फिर मुझे बुरा भी लगता है उसके बारे में। मेरे एक टीचर हैं जिन्होंने बचपन से लगभग 10वीं क्लास तक मुझे पढ़ाया। अक्सर उनका फ़ोन मेरे पास आता है और उसको मैं रिजेक्ट कर देता हूँ, फ़ोन उनका उठाता नहीं और मुझे बुरा लगता है बाद में। बचपन में जब स्टार्टिंग में स्कूल में मेरा एडमिशन करवाया गया था तो पापा जी मुझे स्कूल में छोड़ के आए थे। तो सबसे पहले उन्हीं टीचर से मेरा मिलना हुआ था। मैं बिल्कुल छोटा था, खैर मुझे तो बहुत ज़्यादा याद है नहीं उन बातों की, लेकिन जब से मेरे मेमोरी है दिमाग, जब से बचपन की यादें हैं मेरे दिमाग में, तो मैंने उनको देखा है। और तीसरी क्लास, चौथी, पाँचवीं ऐसे करते करते 10वीं क्लास तक मैं पढ़ा हूँ। फिर उसके बाद स्कूल बदल गया था तो उनसे संपर्क छूट गया था, दूसरे स्कूल में चला गया, फिर कॉलेज वगैरह और फिर अभी जॉब वगैरह कर रहा हूँ। तो अभी कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि घर पे गया था तो एकदम से उनका ध्यान आ गया था। तो मैंने थोड़ा सा कोशिश की उनसे कि मिला जाए उन सर से। बहुत अच्छा कनेक्शन था उनके साथ मेरा। तो उसके बीच में, हालांकि बीच में कभी कभी याद आते थे, लेकिन स्कूल में कभी जब गया था तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया था क्योंकि स्कूल उन्होंने छोड़ दिया था, तो कभी उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया था। और मैंने भी कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डाला था उनको ढूंढने का या फिर उनसे उनको खोजने का। लेकिन इस बार गया था तो मैंने थोड़ा सा एफर्ट किया, जो पुराने टीचर वगैरह थे उनसे बात करके उनका एड्रेस निकाला और फिर मैं उनके घर पे गया। मैं घर पे गया तो ठीक 10 साल के बाद उनसे मिलना हुआ था। 2011 में मैंने स्कूल छोड़ा था 10वीं क्लास में, और अब 2021 में स्कूल छोड़ने के बाद उनको मैं 10 साल बाद मैंने उनको देखा था। मैं उनके गांव में गया था और जाके पता चला कि थोड़ा सा पुअर बैकग्राउंड था उनका, बैकग्राउंड है उनका। लेकिन जब मैं उनके घर पे पहुंचा तो वो नशे की हालत में थे। उन्होंने देखकर मुझे पहचान लिया। मैं अपने छोटे भाई के साथ गया था, उन्होंने उसको भी पहचान लिया और बातें करने लगे। हालांकि वो कोशिश कर रहे थे होश में रहने की और कि उन लोगों को पता नहीं चले कि उन्होंने ड्रिंक कर रखी है, लेकिन मुझे पता चल गया था। और हमने भी कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा बिहेव नहीं किया कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, बातें हुई अच्छी, आधे 1 घंटे के आसपास उनके साथ मिठाई लेके गए थे, वो दी। बहुत सारी बातें की। उन्होंने बताया कि बचपन में मैं तुम्हें अपने कंधे पे बैठा के कई बार जब तुम रोने लगते थे तो बैठा लेता था और बहुत ही लाड चाव से तुमको पढ़ाया मैंने, तुम्हारे जैसे और भी बहुत सारे बच्चे थे। उन्होंने बहुत सारी फीलिंग शेयर की, उनको भी बहुत अच्छा लगा, हमें भी बहुत अच्छा लगा कि सर से इतने सालों के बाद हम मिले। लेकिन थोड़ा सा उनके फैमिली के बारे में पता चला कि उनके 3 लड़कियां हैं अभी, लेकिन सर क्या है कि डेली ड्रिंकर जैसे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगे हैं और स्कूल में भी नहीं पढ़ा रहे थे। कोविड की वजह से उनका ट्यूशन स्कूल वगैरह भी छूट गया था। तो बहुत ही बुरा लगा मुझे कि ऐसी सिचुएशन है, उनके पास 3 बेटियां हैं जिनको उनको पढ़ाई करनी है, फिर शादी वगैरह भी करनी है और फिर वो ऐसे डेली ड्रिंकिंग जैसा काम करते हैं। उनकी मैडम थी, उनसे भी नमस्ते वगैरह हुई। तो एक पल के लिए तो ख्याल आया कि ठीक है, अब उनकी सिचुएशन को देखते हुए उनको फाइनेंशियली कुछ हेल्प की जाए। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ये भी एहसास हुआ कि जिस तरह की अभी उनका स्टेट है, जिस तरह की सिचुएशन है, ड्रिंकिंग के जिस तरह से आदी हो चुके हैं वो कोई भी फाइनेंशियल मदद का वो प्रॉपर यूटिलाइज़ नहीं करेंगे। तो फिर मैं वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह अपना शेयर करके आ गया। तो आने के कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि सर का एकदम से फ़ोन आया मेरे पास। मैंने उठाया तो उन्होंने दारू पी रखी है, तो तरह से नशे की हालत में थे, ठीक से बात नहीं कर पा रहे थे। फिर मैंने थोड़ी बहुत देर बात करके, वो पता नहीं कुछ भी बोल रहे थे, तो रख दिया था। उसके बाद फिर 1-2 दिन के बाद ऐसा हुआ कि मेरे फ़ोन में उनकी 2 मिस कॉल आ रखी थी। मैं फ़ोन उठा नहीं पाया था किसी वजह से। फिर बाद में जब मैंने कॉल बैक किया तो उनकी मैडम ने फ़ोन उठाया। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि उनका फ़ोन आया था, बताइए कुछ काम है क्या, कैसे हैं? तो उन्होंने मतलब बताया कि वो तो उनका पीने का काम रहता है और वो पीने के बाद फ़ोन मिलाते हैं इधर-उधर। तो ये है, वो भी काफ़ी परेशान थी, उनकी बातों से मुझे लग रहा था। थोड़ी बहुत सांत्वना दी मैंने, लेकिन मुझे
अपने आप में बुरा लगा कि एक इंसान, एक टीचर जिसने हमें पढ़ाया बचपन से, उनके साथ इतना अच्छा अफेक्शन, इतना अच्छा कांटेक्ट था, इतना अच्छा मतलब प्यार वाला कनेक्शन था, वो ऐसा करने लगा है। थोड़ा पता करने के बाद पता चला कि जब हम पास करके गए थे उसी के 1-2 साल के बाद, 2013 या 14 के बाद से ही उन्होंने किसी पता नहीं कैसे ड्रिंक करना शुरू कर दिया, और फिर इतना ज़्यादा करने लगा कि बहुत ज़्यादा। फिर स्कूल में भी अच्छे से नहीं आते थे, पढ़ाते थे। कई बार टीचर लोग उनके घर पे गए तो भी इस सिचुएशन में नहीं होते थे कि उनको पढ़ाने के लिए स्कूल में एज ए टीचर लेके जा सकें। तो अभी भी अक्सर ऐसा होता है कि उनका फ़ोन मेरे पास आता है और मैं देखता हूँ, 1 मिनट के लिए ठहर के सोचता हूँ, फिर फ़ोन काट देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि फ़ोन उठा के कोई बातचीत नहीं होने वाली है। उन्होंने पी रखी होगी और वो अब फ़ोन कर रहे हैं मेरे पास, और फ़ोन काटने के बाद मुझे बुरा लगता है, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान है जिनके साथ मेरा बहुत अच्छा कॉन्टैक्ट था और जिनकी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन वो अब ऐसा करने लगे हैं। मुझे मजबूरी में फ़ोन काटना भी पड़ता है, लेकिन मुझे बुरा लगता है। क्या कर सकते हैं, इसी लाइफ। मैं दुआ करता हूँ कि वो ड्रिंक करना छोड़ दें और अपनी लाइफ को अच्छे से जिए, और मेरी तो कोशिश रहेगी कि उनको लाइफ में कोई भी किसी भी सिचुएशन में अच्छे से हेल्प हो सकेगी तो मैं करूँगा। लेकिन पता नहीं, आई विश भगवान मुझे ऐसा मौका दे कि मैं उनकी कंडीशन को ठीक करने में कुछ हेल्प कर सकूं। यही था जो मैं करता हूं और मुझे बुरा लगता है, टू कट द कॉल ऑफ माई टीचर, एंड आई फील बैड अबाउट इट।